गांव के किनारे एक छोटी सी हवेली थी जहां राधा नाम की एक महिला अकेली रहती थी। उसकी दुआ थी कि भगवान उसे एक संतान दे। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन वह गर्भवती हुई। सब गांव वाले खुश थे, पर कोई नहीं जानता था कि इस जन्म के पीछे क्या अंधेरे राज छिपे हैं। जब राधा ने बच्चे को जन्म दिया तो वह दिन बिल्कुल शांत था। बच्चा बड़े प्यार से सो रहा था। गांव के सभी लोग उसकी मासूमियत देखकर खुश थे। बच्चे के काले बाल और दमकती आंखें सबको भांती थीं। लेकिन जैसे ही रात हुई, बच्चे की सूरत में भयावह बदलाव आने लगे। राधा को आवाजें आने लगीं। बच्चे ने अपनी मम्मी की गोदी छोड़ते हुए अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही छत पर कदम रखा, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसकी हंसी में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि किसी भयानक जीव की गूंज थी। रात के अंधेरे में वह दरकुला बनकर गांव के किनारे घूमने लगा। पहली रात उसने एक मुर्गी उड़ा ली। गांव की महिलाएं उस आवाज से डर गईं। किसी भूत की आवाज आ रही है, वे कहने लगीं। दूसरे दिन पता चला कि मुर्गी का कत्ल उस बच्चे ने ही किया था। दिन छोटा हुआ, रात बढ़ी। हर रात वह बच्चा दरकुला बनकर गांव में आतंक मचाता। एक रात उसने गांव के पास खड़ी नाव तोड़ दी, जिससे कोई उसे नदी के उस पार न पहुंच सके। गांव वाले अब जान गए थे कि रात को वह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि कोई भयंकर प्रेत है। राधा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने बच्चे को प्यार करती थी, पर डर भी उससे लगने लगा था। उसने गांव के बुजुर्गों की मदद ली। उन्होंने कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, इस पर पिशाच का प्रभाव है। हमें रात को उसके सामने जलती हुई कड़ी रोशनी रखनी होगी, तब यह दरकुला मानो कमजोर होगा। पर रात को जब वे लोग लड़ने निकले तो दरकुला फिर भी मारा नहीं गया। उसकी शक्ति बड़ी होती जा रही थी। बच्चे का रोना अब चीख में बदल गया और वह गांव के लोगों को पकड़कर कहीं खो देता था। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, हमें एक प्राचीन मंत्र की जरूरत है, जिसे हमारी परंपराएं ही जानती हैं। यह मंत्र उस प्रेत को वापस उसके यमलोक में भेज सकता है। राधा ने अपनी जान की परवाह छोड़कर उस मंत्र को सीखना शुरू किया। वह हर रात अपने बच्चे के पास जाती, उसे शब्दों में संभालने की कोशिश करती और इस दौरान उसकी आंखों के लाल रंग में प्रेम का दाना बोती। धीरे धीरे उस पर प्यार का असर हुआ। बच्चा धीरे धीरे अपनी मासूमियत वापस पाता दिखने लगा। रात का अंधेरा कम होता गया और दिन के उजाले में वह फिर तूफानी नहीं रहा। लेकिन गांव के लोगों के लिए वह रात के दरकुले की याद कभी भूल नहीं पाई। हर साल उसी दिन जब बच्चा जन्मा था, गांव वाले दीपक जलाते और रात्रि में सरतक होकर रहते। कहानी अभी और गहरी होने वाली है। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, वरना अगली सच्चाई शायद आपसे छुप जाए। राधा का दिल टूट चुका था। उसका बच्चा अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। वह दरकुल्ला एक ऐसा प्रेत बन चुका था जिसकी तस्वीर गांव वालों के दिलों और दिमागों पर गड़ गई थी। हर रात का सन्नाटा उसके डरावने कदमों की आवाज से टूट जाता। गांव के बुजुर्ग, जो वर्षों से तरह तरह के अमानवीय भूत प्रेतों का सामना कर चुके थे, अब अंतिम प्रयास के लिए एक खतरे भरे, अधिक रहस्यमय मंत्र की तलाश में निकले। वे पुरानी किताबों, कागजों और अपने अनुभवों में झांकते। यह मंत्र बहुत पुराना और शक्तिशाली है, सबसे बुजुर्ग विद्वान ने कहा, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं। अगर गलती हुई तो और भी बड़े संकट आ सकते हैं। राधा ने ठाना कि चाहे जो हो जाए, वह अपने बच्चे को इस अभिशाप से मुक्त करेगी। एक रात जब गांव सोया हुआ था, राधा ने अपने बच्चे को गोदी में लिया। बच्चे की हल्की हल्की चीखें उसके दिल को छेद रही थी। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी। बच्चा देख रहा था, उसकी लाल आंखें अब कुछ नरम दिखाई देने लगी थीं। मन में सवाल था, क्या यह लड़ाई खत्म होगी या यह लड़ाई उनकी अंतरात्मा के साथ एक जंग बनकर रह जाएगी। जिस घड़ी राधा ने पूरा मंत्र कहा, घने जंगल की तरफ से एक ठंडी हवा चली। बच्चे ने अचानक जोरदार चीख मारी, फिर शांत हो गया। उसकी लाल आंखें अब फिर से काली हो गईं, लेकिन डरावनी चमक कम हो गई थी। अगले कई दिन तक बच्चा दिन रात सोता रहा। गांव वालों ने देखा कि रात की प्रेतात्मा अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंत में क्या होगा। राधा ने अपने बच्चे को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने गांव के लोगों को भी साथ लिया ताकि इस डर को जड़ से मिटाया जा सके। धीरे धीरे रातें फिर से जाग उठी और गांव लॉकडाउन से बाहर आया। लेकिन राधा के दिल के किसी कोने में अब भी सवाल था, क्या वह बच्चा सच में उसका था या कोई प्रेत उसके बच्चे की शक्ल में रहता था। वह जानती थी कि चाहे जो हो, प्यार की ताकत ही उसके और उसके बच्चे की सबसे बड़ी दुआ है। राधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
दिन में बच्चा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में अक्सर एक गुमसुमपन दिखता, जैसे कोई काला साया उसके भीतर अभी भी जिंदा है। राधा जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं। गांव के लोग भी भय और संदेह के बीच थे। वे बच्चों को घर के अंदर ही रखने लगे थे। रात को दो दो लोग पहरेदारी करते। गांव की गलियों में अब फुसफुसाहटें और रहस्यमय साएं आम हो गए थे। राधा हर दिन अपने बच्चे से बात करती, उसे अपने प्रेम की डोरी में बांधने की कोशिश करती। एक रात बच्चे ने अचानक कहा, मां, मैं खुद को नहीं पहचानता, कहीं अंदर मेरा असली स्वरूप खो गया है। उसकी आवाज में डर के साथ उसकी मासूमियत झलक रही थी। राधा ने जोर देकर कहा, तुम मेरा बच्चा हो, हम साथ हैं। अंधेरा जितना चाहता है, हमें उससे भी ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। तभी गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। उन्होंने तय किया कि बच्चा और राधा के लिए एक विशेष पूजा की जाएगी, जिसमें सभी गांव वाले भाग लेंगे। यह पूजा लोगों के दिलों में प्रेम, विश्वास और एकता की ज्योति जलाएगी। पूजा वाले दिन गांव में एक अद्भुत माहौल था। तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर दीपक जलाए, मंत्र पढ़े और राधा के साथ खड़े हुए। बच्चे ने भी अपनी लाल आंखें नीचे कर लीं। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। पूजा के अंत में एक तेज हवा चली और हवा के साथ बच्चे की चिल्लाहट गूंज उठी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बच्चा अब फिर से छोटे बच्चों जैसा खिलखिलाता रहा। पर राधा ने जाना कि यह लड़ाई हमेशा बनी रहेगी। दरकुला कभी भी लौट सकता है, लेकिन अब वह डर से नहीं, अपने प्यार और विश्वास से लड़ने को तैयार। पूजा के दिन के बाद गांव में एक नया उत्साह और जीवन का संचार हुआ। बच्चे की लाल आंखों की चमक कम हो चुकी थी और वह अब अपनी असली मासूमियत के करीब था। पर राधा जानती थी कि यह क्षण अस्थायी भी हो सकता है। अगले कई सप्ताह बच्चे की हर बहार में कोई ना कोई अजीब सनसनी होती रही। एक रात जब गांव गहरे अंधेरे में डूबा था, दरकुला फिर प्रकट हुआ। पर इस बार न वह अकेला था, न राधा, न गांव वाले डरे। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने हाथ में दीपक, ताबीज और मंत्र लेकर उस दरकुल्ले का सामना किया। राधा ने बच्चे को अपनी बाहों में मजबूत पकड़ रखा। तुम इस गांव का हिस्सा हो और हम तुम्हें बहकाने नहीं देंगे, राधा ने दृढ़ता से कहा। दरकुला, जो पहले सिर्फ भयंकर था, अब कमजोर पड़ता गया। उसके लाल नेत्र अब धुंधले होने लगे और वह धीरे धीरे उस अधर्मी ताकत से मुक्त होकर एक छोटे बच्चे की शक्ल में तब्दील हो गया। राधा ने बच्चे को गले लगाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस रात से गांव में फिर कभी दरकुला की छाया नहीं आई। लोग फिर से खुले दिल से बाहर निकलने लगे। बाजार की आवाजें गूंज उठी और बच्चों की हंसी फिर से घर घर गूंजने लगी। लेकिन इस अनुभव ने सभी को सिखा दिया था कि डर को समझना, उसका सामना करना और उससे लड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ होता है। राधा ने गांव में एक छोटी सी पूजा की परंपरा शुरू की, जिसमें हर साल उस रात दीप जलाए जाते और यह याद की जाती कि कैसे प्यार और एकता ने दरकुल्ला जैसी भयावहता को हराया। गांव का पुनर्निर्माण हुआ। पुराने टूटे फूटे मकान नए बने। खेत फिर से सभी के मेहनत से हरे भरे हुए। राधा के बच्चे ने भी अपने बचपन को जीना शुरू किया, एक सामान्य जीवन के साथ, जहां उसके अंधेरे स्वरूप पर अब प्यार की छाया थी। दोस्तों, ये था इस रात का खौफनाक किस्सा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह डर यहीं खत्म हो गया? शायद नहीं। शायद अगली बार यह कहानी आपके आसपास भी दोहराई जाए। अगर आप जानना चाहते हैं इसका अगला हिस्सा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।